फर्स्ट 500 ग्राम एंड 600 ग्राम, बराबर, ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो दो मासेस दिए, ओके, टू मासेस 500 ग्राम एंड 600 ग्राम आर अटैच्ड to the 10 centimeter and 80 centimeter marks respectively of a light meter scale. Fine. So the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of the scale will be how much? चलो तो तुम्हें क्या ढूंढना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ द स्केल में किस तरीके से होगा। तो चलो ऐसा कुछ तुम्हें दिया हुआ है कि एक कितना है, 500 ग्राम्स, 600 ग्राम्स और 10 सेंटीमीटर मार्क एंड 80 सेंटीमीटर मार्क। ओके, और बीच का क्या है, उसमें बीच का कितना हो जाएगा? लाइट मीटर स्केल विल बी नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, बराबर। तो चलो अभी उसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। तो देखो सब लोग, इसका डायग्राम किस तरीके से होगा। तो चलो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कैसे हो जाएगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि पूरा तुम्हारा एक मीटर स्केल है, ओके। तो इधर क्या है तुम्हारा, ये सेंटर हो जाएगा, फाइन। द सेंटर विल बी एट 50 सेंटीमीटर मार्क, ये सेंटर ओ है, ओके। इधर से 10 सेंटीमीटर मार्क कर देते हैं, तो दिस विल बी नथिंग बट योर 10 सेंटीमीटर मार्क। इधर एक 20 का थोड़ा गैप छोड़ के 80 सेंटीमीटर मार्क कर देते हैं, ओके। और इधर से ये नीचे कितने से उतर रहा है, नीचे उतरे उसका वजन कितना है, तो एक का वजन है 500 ग्राम। सो इधर वेट कितना है उसका, 500 ग्राम्स, और दूसरे का वेट कितना है इधर, 600 ग्राम्स, ओके। तो 500 ग्राम्स एंड 600 ग्राम्स, इस तरीके से कुछ तो हो रहा है, राइट। अच्छा, तो चलो अगर इसके हिसाब से अगर ये डिफरेंस में निकाल दूँ तो 50 माइनस 10 विल बी हाउ मच, 40। तो ये गैप तुम्हारा आ गया 40 का, बराबर। और ये गैप कितना, 80 माइनस 50 विल बी हाउ मच, 30। तो ये गैप आ गया तुम्हारा 30 का। तो चलो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये पासिंग थ्रू सेंटर का ढूंढना है, तो तुम लोग ये दोनों का निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला तुम्हें लगा, इसमें पुटअप करना है mr², बराबर। तो इसमें दो सिस्टम है, एक ये वाला एक पार्ट और एक ये वाला सेगमेंट, ये दो सेगमेंट का तुम्हें निकालना है। तो क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी नथिंग बट m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो चलो इसके हिसाब से हम लोग करते हैं, आई विल बी नथिंग बट 0.5, बराबर, चलेगा ना। 500 ग्राम को 0.5 मास ले लिया मैंने, इनटू आर वन स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4। तो इसको लिख देते हैं 0.4 इंटू 0.4 प्लस कितना हो जाएगा, वो मास कितना है दूसरा, 600 ग्राम, तो 0.6 हो जाएगा, राइट। तो 0.6 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा, बराबर। 30 सेंटीमीटर बचा ना, तो 30 का मैंने क्या ले लिया, 0.3, बराबर, परफेक्ट। कर दो इसको सॉल्व, कितना फाइनल आंसर आ रहा है मुझे बताओ। 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना होता है, कर दो। और सिमिलरली 3 6 जा 9, और 9 इंटू 6 54। तो 80, 80 बाई 54, तो 80 बाई 1000, हाँ 0.13 आ रहा है। 80 प्लस 54 कर दो, हो जाएगा। 80 प्लस 50 130, यस 134। तो 0 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 0.134 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो पूरा क्वेश्चन एक बार, है एकदम कंफर्टेबल, ऐसा कुछ ये नहीं हो रहा है ना, वॉल्यूम लो आ रहा है क्या, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, ऐसा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ। ओनली फॉर टुडे यार, थोड़े ही क्वेश्चन है, तो आज आज का दिन गलती हो गई मुझसे, इसके लिए और कुछ नहीं। गलती से दूसरा डब्बा ला दिया, अभी क्या करूँ, मेरा माइक है उसके अंदर, सिर्फ टैब था ही नहीं, वो दूसरे डब्बे में था, इसके लिए। ठीक है, चलो डन। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करो, क्या है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रीड करो, चलो सब लोग, जिसका ऐसे हो गया सेकंड क्वेश्चन रीड करो। रॉड 0.5 मीटर लॉन्ग has two masses equal, sorry, it has two masses each of 20 grams stuck at its ends. If the masses are treated as point masses and if the mass of the rod is neglected,
इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। चलो अभी क्या बोल दिया इसने, ये वाले क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस बोल दिया, बराबर। चलो तब अभी इसके अंदर क्या करोगे, ट्रांसवर्स एक्सिस बोल दिए, क्या कर लोगे इसके अंदर। सो अ रॉड 0.5 मीटर लॉन्ग हैज टू masses each of 20 grams struck at its ends. If the masses are treated as point masses and if the mass of the rod is neglected, moment of inertia of a system about transverse axis। तो चलो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मैं ऐसा रिंग जैसा कंसिडर कर सकता हूँ क्या इसमें, कि भाई जो तुम्हारा आएगा। ओके, माइक लगाया हुआ है बाय द वे, है माइक ऑलरेडी, माइक लगा कर ही मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हेडफोन्स है। अच्छा ठीक है सोहम, परफेक्ट है ना वॉइस। हाँ वही शायद सर्वेश तुझे ही शायद हो रहा है प्रॉब्लम, किसी और को नहीं हो रहा है माइक का प्रॉब्लम। एक बार देख चेक कर। ओके ना माइक, वही वो मुंह के पास है एकदम, वो स्पीकर है मेरे मुंह के पास। चलो सो ये अपन कोशिश करते हैं, ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। सी अगर सिंपल लॉजिक में लगाऊं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन इधर करते हैं। सिंपल लॉजिक में लगाऊं कि अगर ये रॉड का अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस अगर मैं बोलूँ तो मैं, तो ये वाला इधर से ऐसे पास ऑन हो रहा है, बराबर। ऐसे ही वो लोग बोल रहे हैं कि रॉड के बीच में से पास ऑन हो रहा है। तो इधर से ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला सेगमेंट, तो ये इसका एम आर स्क्वायर इट विल एक्ट लाइक रिंग, और इधर भी आ जाएगा एम आर स्क्वायर, इवन दिस विल एक्ट लाइक रिंग। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इधर दो बार एम आर स्क्वायर, बराबर। सो टू एम आर स्क्वायर तुम्हें सिर्फ करना है, कर दो तो कितना है तुम्हारे पास, टू इंटू मास कितना दिया है, देख लो क्वेश्चन में मास, क्वेश्चन में मास दिया है 20 ग्राम। चलो स्टक कर दिया 20-20 ग्राम, ठीक है। तो कर दो, टू एम आर स्क्वायर से पुटअप करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। इतना एकदम 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 लॉजिकली क्लियर। कर दो, 20 ग्राम है तो 20 × 10⁻³ हो जाएगा, बराबर, इंटू 0.25 इंटू 0.25, ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो ये सॉल्व करो, बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। देखो ये ओरली हो जाएगा, ये पूरा टू से मल्टीप्लाइड, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही है बाय द वे। सो 2 × 25 विल बी 0.5, 0.5 इंटू 2 विल बी 100, 10⁻³ तो 2.5, 2.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ये ओरली आ गया। सो आई विल बी नथिंग बट 2.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, डन। समझ में आया ये सबको, इजी था, लॉजिकली सबको क्लियर हुआ, देख लो, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल लॉजिक ही था। चलो थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, wheel of mass 10 kg and radius of gyration 50 centimeter is rotating at 300 rpm. The rotational kinetic energy, चलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पूछा है, कैसे करोगे। एकदम सिंपल फंडामेंटल लॉजिक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, बराबर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही हम लोग कर सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बराबर। तुम्हारे पास क्या क्या गिवन में है उसके हिसाब से इसको मोल्ड करो। तुम्हारे पास गिवन में क्या क्या दिया है, रोटेशनल काइनेटिक क्या दिया है, इसमें देखो, ऑप्शंस में देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब तुम लोग आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिख सकते हो। और क्या दिया है तुम्हें, रोटेटिंग अबाउट 300 आरपीएम, मतलब ओमेगा को तुम लोग 2πn लिख सकते हो। और क्या दिया है, बस हो गया तुम्हारा काम। तो चलो इसको को ओपन करो, सॉल्व कर दो, हो गया तुम्हारा काम, एकदम चिंदी क्वेश्चन है अभी। चलो फटक से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसा हो जाएगा, हाफ हाफ एम के स्क्वायर, हाफ एम के स्क्वायर इंटू, इंटू आ जाएगा, इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, बराबर। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, बराबर। सो ये क्या आ जाएगा, 2
pi square n square m k square will be equals to 2 into 10 into 25 into 10 into 1 by 4. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 fives are 10, 25 into 5, 125 into 0, 1250 जूल आ रहा है, 1250 जूल। देख लो, इजी था ये क्वेश्चन, कुछ किया नहीं ज़्यादा, एकदम बेसिक लेवल था। ठीक है, जो स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट, नया कुछ भी नहीं करना है हमें, यही चीज़ बार बार रिपीट करते जाओ। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। Four similar point masses are symmetrically placed on the circumference of the disk of mass m and radius r. The moment of inertia of this system about an axis passing through O and perpendicular to the plane. Passing through O and perpendicular to the plane of the disk. चलो मतलब ये तुम्हारा ऐसा हो रहा है, पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये तुम्हारा सर्कल ऐसा बनाया वो लोग ने। ठीक है, और ये 4 पॉइंट मासेस दिए हुए हैं। इजी क्वेश्चन है, इधर एम इधर एम इधर एम इधर एम, और ये सेंटर ओ है, इधर आर है। ठीक है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, सब जगह पर क्या है तुम्हारा आर। एंड पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, मतलब ऐसा जाएगा बराबर, ये जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ उसी तरीके से अंदर जाएगा ये, इधर से। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या होगा, ये सीधा ऐसे अंदर की तरफ घुसेगा सीधा बुक के अंदर, बराबर, पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमें करना है, बराबर। तो चलो अभी इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो विजन सेटअप करो तो क्या आ जाएगा, तुम लोग ही मुझे बताओ, ओरली बता दो, मैं तो बोल रहा हूँ, क्या आ जाएगा तुम्हारा? रेडियस आर दिया है, पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है, बराबर। तो पूरे डिस्क का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूरे डिस्क का पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो एक बार तुम लोग पूरे डिस्क का निकाल सकते हो, बराबर। तो डिस्क का तुम्हें याद है कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, पता है ना? हाफ एम आर स्क्वायर पूरे डिस्क का अगर निकालना है फ्रॉम द सेंटर, तो होता है वो तुम्हारा हाफ, इधर कैपिटल एम, पूरे का मास कैपिटल एम दिया है, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटर से उसका गैप आर है, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। और ये छोटे छोटे पॉइंट मासेस का फ्रॉम द सेंटर, तो वो लोग स्ट्रेट लाइन पे ही है सारे, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये चारों का, एक दो तीन और चार, चारों का एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम आर स्क्वायर, बराबर। वो लोग का तो कुछ लेती देती नहीं है डिस्क से, वो लोग का लेती देती है उनके गैप से, सेंटर से लेके ये गैप से, इधर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डायरेक्टली ये परपेंडिकुलर हम लोग प्लेस करते जाते हैं, तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ गया, ओरली आ गया। पूरे डिस्क का एक साथ निकाला तो हाफ एम आर स्क्वायर आया, और ये 4 पॉइंट मासेस का निकाला तो 4 एम आर स्क्वायर आया, दोनों को ऐड कर दिया, मेरा काम हो गया, राइट। इजी था ये क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो रीड करो एक बार फिफ्थ क्वेश्चन। चलो अभी इसमें बोला है, 3 पॉइंट masses each of mass m are situated at the corners of equilateral triangle of side B. The moment of inertia, क्या बोल रहे हैं लोग, आर्यन तो लेट आया लगता है, अरे मैं डब्बा मेरा भूल गया, वो इसके लिए स्क्रीन शेयर नहीं किया है। मैं गलती से मेरे माइक का लेकर आया, दोनों सेम है, तो ऊपर वो पड़ा था तो वो आ गया। यस, चलो वेरी गुड। चलो ये स्टार्ट करते हैं फटफट, फिफ्थ क्वेश्चन। 3 पॉइंट masses each of mass m are situated at the corners of an equilateral triangle of side B. The moment of inertia of the system about an axis coinciding with one of its sides will be how much? चलो अब इसमें 3 पॉइंट masses का बात किया है, ओके। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना पड़ेगा, अभी ये मेहनत है थोड़ा तुम्हारे लिए। ओके, सो मेहनत क्या है पता है क्या? सी ऑप्शंस देखो पहले तो, 3/4 MB, 2B, 3B, ठीक है चलो, 4/3, ठीक है चलो। करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, एकदम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर। तुम्हें कहाँ से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ वन ऑफ द साइड्स,
ओके, 3 पॉइंट मासेस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ इट्स साइड्स। तो चलो, तुम्हें वन ऑफ इट्स साइड्स का ढूंढना है बोला है। तो कर सकते हैं, इजी है। हम लोग कौन सा भी एक साइड कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल के ये ऐसे करके तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है। ओके, और लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए कुछ नामकरण करते हैं, ए बी सी। समझो कि बी सी के थ्रू मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ लो कि ये जो बी सी है, बी सी के थ्रू मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। ठीक है, अलग कलर थोड़ा किया मैंने। ओके, तो चलो ये ए बी सी के थ्रू निकालना है, तो अभी मैं कैसे निकालूं? तुम्हें ये एक चीज पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कभी भी निकालते हैं तो परपेंडिकुलरली ही निकालना पड़ता है। सब ये एक ही पॉइंट बचा। अभी बीसी से एम आर स्क्वायर में करूंगा, इससे भी कुछ मास एम है, इससे भी कुछ मास एम है, इससे भी कुछ मास एम है। अभी ये लोग दोनों का मास एम कुछ लेती देती नहीं है ना यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिकॉज वो एम आर स्क्वायर आर है ही नहीं, वही खुद वो एक्सिस पे है। तो ये दोनों बीसी का तो जीरो हो गया, तो तुम्हें ढूंढना है सिर्फ ए के लिए। तो ए के लिए कैसे निकाल दोगे? तो ये ए डी नाम दे दो, ए डी तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस बी सी कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी विल बी नथिंग बट, किस तरीके से हो जाएगा? इट विल बी नथिंग बट मास एम इंटू ए डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला तुम्हारा हर बार लगते जाएगा। तो अभी ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो अभी ये लोग ने क्या बोला कि ये साइड बी है, बराबर। और ये कभी भी हम लोग इधर से इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बाइसेक्टर होता है। तो ये बी सी पॉइंट क्या हो गया? बी बाई टू हो गया। ये पूरा बी था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? बी बाई टू बाइसेक्टर हो गया। तो तुम लोग अभी ये इससे तुम लोग बीच वाला सेगमेंट निकाल सकते हो, ए डी। तो चलो, अगर ए डी स्क्वायर निकालना है तो इधर करते हैं बाजू में। ए डी, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर विल बी हाउ मच? AD square will be nothing but AB square plus BD square, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। AD स्क्वायर तुम्हें चाहिए। तो चलो, AD स्क्वायर विल बी नथिंग बट, AB का क्या है नाम? AB का नाम है B, स्मॉल b, बराबर। तो चलो इसको B स्क्वायर कर देते हैं, प्लस BD का नाम क्या है? तो BD देखो इधर क्या है? B/2। तो इधर लिख देते हैं B/2 का स्क्वायर। तो B²/4 हो जाएगा। सो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3/4 बी स्क्वायर, बराबर। तो इसको इसमें रिसब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्मॉल एम इंटू 3/4 बी स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ऑप्शन डी आ रहा है। ये समझ में आया पूरा? देखो, देखो ये समझ में आया? डिड यू गेट इट? हाँ श्रेया। हमेशा, कभी भी है ना तुम्हें ये करना रहता है ना, तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में, हाँ हाँ वो माइनस ही है। मैंने किया माइनस, बोल लिखा प्लस। सॉरी, किया माइनस ही है, मैंने सिर्फ लिखा प्लस। देख लो, इतना फंडामेंटली क्लियर सबको। कभी भी तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस ही लेना पड़ता है। वो एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इधर से मैंने क्या किया, इधर से मैंने क्या किया, ए से डी, मैंने परपेंडिकुलर गैप निकाला, बराबर। ये वाला मास और ये वाला मास, दोनों क्या थे? ये दोनों मासेस हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्सिस पे ही हम लोग ने ले लिया था। तो देर इज नो आर, एम आर स्क्वायर का आर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, सेटअप कर देता हूँ।
चलो डन, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो इधर तक। हाँ। कौन सा क्वेश्चन किया है हम लोग ने? फिफ्थ वाला किया, राइट। चलो अभी सिक्स्थ वाला करते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो देखते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है। चलो, थ्री थिन रॉड्स each of length 2 centimeter, mass 3 kg, are placed along xy axis and z axis such that one end of each rod is at the origin. The moment of inertia of this system about x axis will be how much? तो चलो इधर क्या बोला है, थ्री थिन रॉड्स each of length, थिन रॉड्स बोल दिया है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एंड अच्छा लेंथ टू टू 2 मीटर एंड मास 3 kg है, और तीन एक्सिस पे रखा है। ओके। तो चलो अभी इसमें सिर्फ हमें विजुअलाइज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे सिक्स क्वेश्चन को, तो चलो समझने का कोशिश करते हैं। चलो इसका क्या आ जाए, देखो तुम्हें ना सिर्फ इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी सब एकदम इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। तुम्हें सिर्फ एक बार विजन सेट हो गया ना कि भाई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेना है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, ऐसे तीन को रख दिया है हम लोग ने। बराबर। तो चलो अभी उसने क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू ढूंढना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया तुम्हारा, एक्स एक्सिस मतलब इसके इसके थ्रू हमें निकालना है। बराबर। तो ये सारा परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। बराबर। तो एक्स एक्सिस के थ्रू तुम्हें निकालना है, दैट्स इट। तो कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के थ्रू तुम्हें निकालना है तो। सो रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऐड कर दो, ml² बाई 3 होता है। बराबर। ओवर 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 वन साइड। बराबर। एक एक साइड के रॉड पे, अगर रॉड का एक साइड पे अगर तुम्हें ढूंढना रहता है, तो समझो कि ये तुम्हारा रॉड है, और रॉड के एक एंड पे तुम्हें निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज समथिंग बट ml² बाई 3, वही होता है ना फॉर्मूला। तो दो हो जाएगा, दोनों के एक 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 एक्सिस पे निकालना है ना, तो दोनों को ऐड कर दो बस। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाउ मच, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml² बाई 3 प्लस ml² बाई 3 प्लस एक्स एक्सिस खुद है तो उसको जीरो कर दो। बराबर, उसका कुछ बचेगा नहीं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2ml² बाई 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 × 3 इंटू लेंथ 2 है तो 4 हो जाएगा, 4/3, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। सो आई विल बी नथिंग बट 8 kg मीटर स्क्वायर। समझ में आया? हिंदी था लॉजिक। चलो अभी इसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो ये सिक्स किया, इजी था ये एकदम, ज्यादा कुछ किया नहीं। सेवेंथ वाला करते हैं। सेवेंथ वाला क्या हो जाएगा, सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग इक्वल मासेस। ये ये थियरी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। ओके। सो मैक्सिमम मोमेंट तुम्हें निकालना है, और ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये एक बार खुद से कर लो। ठीक है। ये एकदम थियरी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके। सेवेंथ वाला खुद से कर लो। एथ 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 वाले पे भी देखो, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज इन मोशन फ्यू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट एट ऑल टाइम्स, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज अ रिजिड बॉडी हैविंग। चलो तो ये कौन सा मोशन करता रहेगा, तुम लोग भी सोचो। ये इनफैक्ट ज्यादा इजी क्वेश्चन निकला, ये वाला, है ना। तो ये करता रहेगा रोटेशनल मोशन, और क्या करता रहेगा, तो ये वो हो सकता है। सेवेंथ, सेवेंथ का आंसर, एक सेकेंड ना, सेवेंथ का आंसर ए है। यस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके। तो रो फॉर आयरन इज ग्रेटर देन रो फॉर एल्यूमिनियम, सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो सेवेंथ का आंसर ए है। सेवेंथ का आंसर ए है। एथ का आंसर क्या है, एथ का रोटेशनल मोशन। बराबर। तो एथ का आंसर बी है, सेवेंथ एथ। चलो फिर नाइन्थ का आंसर क्या है, नाइन्थ का आंसर, चलो करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। इफ द हॉरिजॉन्टल cylindrical ट्यूब पार्टली फिल्ड विद वाटर इज रैपिडली रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाटर अबाउट इट्स वॉल विल हैपन व्हाट। चलो तो इसको घुमा रहा है। बराबर। तो ये हो जाएगा इंक्रीज होगा, और क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूर 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 जाएगा, रेडियस बढ़ते बढ़ते जाएगा। सो ये हो जाएगा इंक्रीज, नाइन्थ का भी बी हो जाएगा।
टेंथ का क्या है? चलो करते हैं, टेंथ वाला करना पड़ेगा सॉल्व। चलो टेंथ वाला करते हैं। सर्कुलर डिस्क, डिस्क बोल दिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होना चाहिए। चलो हाँ, यस वेरी गुड, सो हम ट्राई करते हैं। A circular disk of mass 2 kg and radius 0.1 meter is rotating at an angular speed of 2 radian per second about an axis passing through its center perpendicular to plane। चलो सो डिस्क का एक्सेस, ये डिस्क हो गया तुम्हारा, बराबर। डिस्क मतलब ऐसा 3D रहेगा, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ऐसा पूछ रहे हैं वो लोग। इस पे तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो जो सारा गिवन दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया है, तुम्हें ढूंढना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट। कौन सा क्वेश्चन था मैंने, किधर का क्वेश्चन? टेंथ, हाँ टेंथ। तो चलो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला आई का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर का। तो हाफ एम आर स्क्वायर, इसको इसमें आई में पुट अप कर दो। तो आई में पुट अप कर देंगे, सो आर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो ओमेगा को 2 पाई एन लिख सकते हैं, तो चलो ये पूरा ओपन करो जो जो गिवन में है। हाफ इंटू मास टू, ये 0.1 इंटू 0.1 रेडियस, बराबर, इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितने, टू टू ज़ा 4 कर देते हैं इसको। ठीक है, सो ये तुम्हारा टू गया, टू वन ज़ा टू, टू 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 ज़ा 4, तो 20.02 आ गया, 0.02 जूल। ठीक है, ओरली हो गया, मतलब इन शॉर्ट इजी क्वेश्चन था, बराबर। चलो सेम तुम्हारा 19th वाला क्वेश्चन है। ओके, 19th वाला, अरे सॉरी, कौन सा ये, 10th वाला क्वेश्चन है। ओके, ये सेम तुम्हारा 11th वाला क्वेश्चन है। 11th वाला है, ये फ्लिप हो गया था मुझसे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 3 जूल एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 6 kg मीटर स्क्वायर। द एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो चलो अभी इसमें तुम्हें एंगुलर मोमेंटम बनाना है फ्रॉम योर काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे करोगे 11th वाले क्वेश्चन को? तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है तुम्हारा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड चैट देख लेते हैं। नहीं आया, हाँ तो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक साथ तू इनमें वो आता हूँ तेरे पे, मैंने अभी जस्ट मैसेज पढ़ा। चलो, सो ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बराबर। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, तो इधर आई ओमेगा में कैसे बनाऊँ काइनेटिक एनर्जी में? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ आई। हो गया तुम्हारा, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, द होल अपॉन आई हो जाएगा। तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर द होल अपॉन आई। तो ऊपर वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई। हो गया, तो चलो, एल विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी इंटू आई। हो गया तुम्हारा काम। सो एल विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टू इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 3 इंटू सिक्स, सिक्स थ्री से 18, 8 इंटू टू 36, सिक्स सिक्स जा 36। सो रूट ऑफ 36, सो एल कितना आ गया, 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया 11th वाला? झोल क्या किया, बनाया एंगुलर मोमेंटम, था नहीं तो बनाया। ठीक है। क्या करेंगे नहीं रहेगा तो? ठीक है, इजी, देख लो एक बार, समझ में आया ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A wheel is rotating at 900 rpm. What is the power in cut of consideration 1 minute?
एंगुलर रिटार्डेशन निकालना है तुम्हें। ये खुद से करो, 12th वाला खुद से करो, 13th वाला अपन करते हैं। 13 14 करते हैं, 12th वाला ट्राई करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो। 13th वाला करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis of a body which is rotating with the angular velocity 1 radian per second is numerically equal to how much? So numerically equal to how much पूछा है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? ओके, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकालना है ना। तो चलो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इधर। तो एक तो हम लोग वही कर सकते हैं। 12th कर रहे हो ना तुम लोग, 13th कर रहा हूँ मैं। तो चलो 13th वाले में क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आर काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तुम्हें ओमेगा का वैल्यू कुछ दिया है क्या 13th में? एंगुलर वेलोसिटी 1 दिया है, तो मतलब ओमेगा का वैल्यू 1 दिया है, तो ये तुम्हारा 1 हो गया, बराबर। तो हाफ आई हो गया, अरे ये तो हो गया, सॉरी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई, सो आई विल बी नथिंग बट 2k, तो ट्वाइस हो जाएगा 13th वाला। देखो, समझ में आया? ये 13th वाला तुम्हारा हो गया, ठीक है, इजी था। चलो 14th वाला करते हैं। 14th वाला क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट टॉर्क टाउ दिया है तुम्हें, ठीक है। 14th वाले में दिया है तुम्हें टाउ, अ कांस्टेंट टॉर्क of 3.14, 30, sorry 31.4 Newton meter is applied to a pivoted pivoted wheel if the angular acceleration of the wheel is 2 pi radian per second. अल्फा दिया है 2 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो एम आई तुम्हें निकालना है, ठीक है। कौन सा, ये 14th वाला। तो टाउ का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, सो आई विल बी टाउ अपॉन अल्फा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 31.4 अपॉन 2 इंटू 3.14। ओके, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 इज दी करेक्ट चॉइस, ठीक है। सो इधर आ जाएगा आंसर तुम्हारा, टाउ विल बी नथिंग बट 5, ठीक है। समझ में आया सबको? सो ये क्या हो गया, टाउ कुल 61, ठीक है। 14th वाला तुम्हारा हो गया, 14th वाला क्या आ गया तुम्हारा 5। चलो 51 वाला करो, 51। चलो ये वाला, अरे सॉरी 15th वाला करो, 15th वाला। तो क्या आ रहा है ये, अंडर द अंडर अ कांस्टेंट टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी changes from 2x to 5x in 8 seconds. The torque using the torque acting on the body will be how much? चलो तो अभी वापस तुम्हें क्या ढूंढना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो चलो ये 15th वाला कोशिश करते हैं। चलो वेरी गुड सोहम, चलो सोहम आज एकदम फॉर्म में है। चलो अभी तुम लोग एक चीज समझो, टॉर्क हम लोग कब निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज समथिंग व्हाट टॉर्क, बराबर। तो इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो dl बाई dt हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क हो जाएगा। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है तुम्हारा 8 सेकेंड्स में, 5x माइनस 2x अपॉन 8 हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 3x, 3x अपॉन 8 हो गया। अरे तो हो गया, इजी था, ठीक है। 15th वाला इजी निकला क्वेश्चन, ज्यादा ये नहीं था, है ना। 15th वाला इजी निकला, सिर्फ डीएल बाई डी तुम्हें पता होना चाहिए था तो ही आएगा, वरना डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। आज अपन जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक करते हैं, लास्ट के 5 तुम लोग करो, ठीक है। थोड़ा खुद से कोशिश करो, 4-5 क्वेश्चन घर पे ऐसे ही 15 मिनट में कर देना, जल्दी फ्री हो जाएंगे अपन आज। 16th वाला करते हैं। चलो 16th वाला क्या हो रहा है, व्हील हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर about its vertical axis is rotating at the rate of 60 rpm about the axis. What is the retarding torque required to stop its rotation in 1 minute? तो चलो तुम्हें क्या निकालना है, रिटार्डिंग टॉर्क। चलो सो वही आ जाएगा तुम्हारा, टाउ विल बी नथिंग बट
टाउ टाउ इज नथिंग बट आई अल्फा, बराबर। चलो टाउ को मैं लिख सकता हूँ, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। सो मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन द होल अपॉन टाइम पीरियड, बराबर। ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, बराबर। जो जो गिवन में वैल्यू से पुट अप करके मुझे फटाफट आंसर लेकर आओ। चलो 16 वाले का आंसर लेकर आओ, हो गया। जो जो गिवन में वैल्यूज है वो लेकर आओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें 2 दिया हुआ है, सो इंटू 2 हो जाएगा ये, बराबर। और रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम, ओके। सो 60/60 तो ये 1 हो जाएगा, 2 पाई नहीं, 2 पाई इंटू 1 हो जाएगा। व्हाट इज द रिटार्डिंग स्टॉप टू स्टॉप इट्स रोटेशन डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, बराबर। तो 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 है क्या ऑप्शन में? पाई/15 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये एकदम इजीली हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल कैलकुलेशन ही था। तो पाई/15 न्यूटन मीटर तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा टॉर्क, पाई/15 न्यूटन मीटर, ठीक है। 16th वाला, सॉरी 15 नहीं, हाँ बराबर, 16th वाले में पाई/15। इजी, इजी क्वेश्चन था, है ना। 16th क्वेश्चन। चलो 17th क्वेश्चन ट्राई करो, 17th क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है 17th क्वेश्चन। कोशिश करो, क्या करना है 17th क्वेश्चन में? 17th क्वेश्चन में करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk of mass m and radius r about an axis passing through center O and perpendicular to the plane of the disk is mr square by 2। अब ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि भाई डिस्क का होता है तुम्हारा mr mr square by 2 ही होता है। इफ वन क्वार्टर ऑफ द डिस्क इज रिमूव द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विल बी हाउ मच। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एकदम लॉजिकल, लेकिन एकदम चिंदी क्वेश्चन है ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा 17th क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो डिस्क का कितना होता है इधर लिखते हैं 17th क्वेश्चन, ठीक है। चलो डिस्क का कितना होता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई समथिंग बट योर हाफ एम आर स्क्वायर होता है, बराबर। वन क्वार्टर ऑफ द पोर्शन इज रिमूव्ड, तो उसका मास चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्वार्टर पोर्शन रिमूव्ड मतलब नया मास क्या हो जाएगा 3/4, योर न्यू मास विल बी नथिंग बट 3/4 मास बचेगा, एक क्वार्टर निकाल दिया तो इतना मास बचेगा, बराबर। तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर में पुटअप कर दो, ये नया मास इसमें पुटअप कर दो, बस। सो आई डैश न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाफ इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ एम इंटू आर, तो चेंज नहीं हो रहा है तो आर को वैसे ही रखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 3/4 × 8 एम आर स्क्वायर। कुछ नहीं, जो निकाल दिया देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन थे सारे, तुम्हें सिर्फ हल्का सा लॉजिक लगाना है, तुम्हारा काम हो गया, देन यू आर गुड टू गो। थोड़ा सा लॉजिक लगाया एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। इजी, ये 17th क्वेश्चन, ठीक है। चलो 18th क्वेश्चन करो, चलो घुमा देता है। चलो 18th क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या आएगा 18th क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड ना। ये बोल रहे हैं a wire of length L and mass m is bent in the form of a circular ring, the moment of inertia about its axis will be how much। चलो is bent in the form of a circular ring बोल दिया, so in short तुम्हारा रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है तुम्हारा, अरे फोकस कीजिए, हाँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है तुम्हारा एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना है तुम्हारा, सो लेंथ इज बेंट इन द फॉर्म मतलब सरकमफेरेंस हो गया, तो आर विल बी 2, आर सॉरी
एल अपॉन टू पाई हो जाएगा, बराबर। तो एल अपॉन टू पाई ये आर में सब्स्टिट्यूट कर दो तो होगा तुम्हारा काम। सो आई इधर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, फोर पाई स्क्वायर है ऑप्शन में। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली चलो करते हैं 19th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द gyration of a circular disk and a circular ring of the same radii and same mass about a tangential axis perpendicular to the plane of the disk or a ring will be how much? तो tangential axis perpendicular to the plane of the disk or a ring, तो इन शॉर्ट तुम्हें क्या करना है, प्लेन ऑफ द डिस्क और प्लेन ऑफ द रिंग उसमें तुम्हें पुट अप करना है 19th क्वेश्चन में, बराबर। ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो एक बार पुट अप कर दो। सो चलो एक बार 19th में अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। देखो इधर 19th क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी इधर क्या हो जाएगा, हाँ अभी दिख रहा है ना फोकस। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, ओके, हाफ एम आर स्क्वायर होता है और रिंग का हाफ सिर्फ एम आर स्क्वायर होता है, बराबर। तो चलो वो दोनों को एक साथ रखा है वो लोग ने, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाएगा। सो आई विल बी नथिंग बट हाफ एम आर स्क्वायर, ये फॉर डिस्क हो गया, प्लस एम आर स्क्वायर ये फॉर रिंग हो गया। दोनों का मैं ऐड कर दूंगा तो आई कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। हाँ आर्यन देख, ठीक है। तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, मतलब ये इन शॉर्ट डायरेक्टली ऐड ही करना है ना। हाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोला, फिर दोनों को एक साथ रखा है तो दोनों को ऐड कर दिया, बराबर। वैसे भी अगर सिंपल लॉजिक भी लगाओ तो भी तुम्हारा हो गया। अभी इसका तुम्हें निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या हो जाएगा, के विल बी आई रूट ऑफ आई अपॉन एम होता है, बराबर। आई है तुम्हारे पास, आई है तुम्हारे पास तो इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई के जगह पे 3/2 एम आर स्क्वायर द होल अपॉन एम हो जाएगा। एम एम कट, आर तुम्हारा बाद बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 3/2 आर हो जाएगा। देखो ये समझ में आया, आई के जगह पे सिर्फ मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, बराबर। तो ये तुम्हें के मिल गया, ठीक है। के फॉर, अच्छा ये बाय द वे ये के फॉर हम लोग ने किसके लिए निकाला, अगर ये लोग ने बोला है डिस्क के लिए, ठीक है, तो हम लोग ने उसके लिए निकाल दिया, ये डिस्क के लिए के निकाला, ये डिस्क के लिए निकाला के। सिमिलरली अगर दो रिंग है सिमिलर एक्सिस पे, तो आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, बराबर। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। सो के फॉर रिंग कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई बाय एम वापस कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के जगह पे 2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम कट, ये आ जाएगा रूट टू बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो आर बाहर आ जाएगा। बोला है ना वो लोग ने इसके लिए बेटा, क्या बोल रहा है लोग ने देखना, कौन सा क्वेश्चन में 19, circular disk and circular ring of the same radii and same mass about tangential axis perpendicular plane of disk और ring बोला है। तो एक बार डिस्क डिस्क और एक बार रिंग रिंग, मतलब एक बार डिस्क रिंग और एक बार रिंग रिंग, वैसे करके अपन ने किया, तो ऐसे करके अपन को निकालना पड़ा। तो इसके लिए फिर के फॉर डिस्क वापस दोनों का रेशियो ले लो और के फॉर रिंग का रेशियो ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3/2 इंटू आर द होल अपॉन रूट 2 आर, आर आर कट हो जाएगा, ओके। रूट टू स्क्वायर हो जाएगा तो रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। वो लोग ने गिवन में ही दिया हुआ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन ने किया, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ओके। तो इस तरीके से तुम्हारा 19th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो ये सारे इतने सारे क्वेश्चन कर रहे, ओके।
चलो अभी 4-5 क्वेश्चन तुम लोग घर पे करो, अपन लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, 20th वाला करते हैं, ठीक है? 20th वाला कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो फिर हो जाएगा ना 20th। देखो वो लोग ने क्या लिखा है, circular disk and circular ring, they have same radius, same mass. About tangential axis perpendicular to the plane of the disk. First, tangential axis perpendicular to the plane of the disk, ठीक है? और टू द रिंग, वैसे करके वो लोग ने करने बोला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार ले लिया डिस्क का और रिंग का, और दोनों दूसरा रिंग रिंग का। तो वो लोग ने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने बोला था, सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग का। तो उस तरीके से अपन ने दोनों का एक रेशियो बना के फिर अपने कर दिया। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है डेफिनेटली, बिकॉज और आगे मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो मेंशन नहीं किया, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, पर ऐसे इतना भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ वही वही, ये शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वो देखना पड़ेगा एक बार 19th वाले में। नहीं दो नहीं है, वो लोग ने रेशियो लेने बोला है ना, के का रेशियो लेने बोला है ना वो लोग ने। तो दो नहीं है, लेकिन वो लोग ने ऐसा बोला है कि भाई दोनों का सब कुछ सेम है और दोनों एक साथ जा रहे हैं। और वो लोग ने ऑप्शन दे दिया है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द डिस्क और रिंग, वैसे करके ऑप्शन दे दिया है वो लोग ने। तो इसके लिए अपन ने अपने लॉजिक से किया, लेकिन इसके और मल्टीपल आंसर्स भी पॉसिबल है, बराबर ना? बिकॉज अभी समझो कि अपन ने ये कंसिडर किया, एक मेथड अपन ने फॉलो किया, तो उससे अपन को आंसर आ गया कि एक बार डिस्क रिंग लिया और एक बार रिंग रिंग। तो एक बार डिस्क के साथ अपन ने लिया और एक बार रिंग के साथ अपन ने रिंग रिंग दोनों का ले लिया, लेकिन हर बार इट्स नॉट नेसेसरी ना। तो इसमें शायद वो आधा क्वेश्चन है, या तो आगे मेंशन होना चाहिए था, कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो 19th वाला थोड़ा सा है कंट्रोवर्शियल, टेंशन मत लो, वो अपन देख लेते हैं। 20th वाला कर देते हैं, ठीक है? तो चलो 20th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वन क्वार्टर सेक्टर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क में से क्वार्टर सेक्टर कट कर दिया, ऑफ रेडियस आर, दिस सेक्टर हैज मास एम, इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर, एक सेकेंड है, दिस मेड टू रोटेट के, इट इज मेड टू रोटेट, इधर गया, हाँ, इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो तुम्हें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तुम्हें निकालना है। और उससे क्या किया, अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। तो चलो करते हैं, कोशिश करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो सी, पूरे का अगर डिस्क लिया, बराबर, पूरा डिस्क अगर लेते हैं और एक ही क्वार्टर निकाला और एक सेक्टर का मास एम बोला है, बराबर, तो इन शॉर्ट देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये पूरा डिस्क है, ओके, ये पूरा डिस्क है, ये पूरा तुम्हारा डिस्क है, एक क्वार्टर का मास क्या है तुम्हारा, एम, इसका भी एम, इसका भी एम, इसका भी एम, एक को अपन ने निकाल दिया, एक क्वार्टर निकाल दिया अपन ने, राइट? तो अगर एक क्वार्टर अपन ने निकाल दिया, तो अभी इसके हिसाब से हमें हम लोग निकाल सकते हैं, एक सेक्टर का तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना, एक सेक्टर का ढूंढना है, क्या ढूंढना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज मेड टू रोटेट अबाउट लाइन पर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, ठीक है ना? तो कुछ नहीं, देखो ओरिजिनल डिस्क है तुम्हारे पास, ओके, और एक सेक्टर का तुम्हें चाहिए, तो मैं इसको एम आर स्क्वायर, ये देखो इन शॉर्ट ये ऐसा हो जाएगा, 4 4 एम तुम्हारा मास हो जाएगा, कुछ नहीं, टोटल मास एम डैश विल बी नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एम हो जाएगा, बराबर। सो पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ऐसे बीच में से जाएगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या हो जाता है तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, इट इज नथिंग बट हाफ एम आर स्क्वायर, राइट? सो कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दो, हाफ एम आर स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा हाफ 4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टू टू ज़ा 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तुम्हारा 2 एम आर स्क्वायर हो गया, बराबर। हाँ बाय सिमेट्री। अभी अगर तुम्हें सेक्टर का बोला है, एक सेक्टर का, तो अगर एक सेक्टर का सिर्फ चाहिए, अगर सिर्फ इतने से एक सेक्टर का तुम्हें चाहिए,
तो पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड बाय 4 कर दो। सो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मैं इधर लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्टर, तो बाई सिमेट्री मैं बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर डिस्क डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर डिस्क डिवाइड बाय 4, तो ये क्या है तुम्हारा 2 mr² डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो mr² बाय 2 हो जाएगा फॉर वन सेक्टर। अगर एक सेक्टर का निकालना है तो mr²/2, दैट्स इट। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं अपन ने, एकदम सिंपल तरीके से ही किया है और अपना काम हो गया। पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया पहले, एक सेक्टर का मास था, टोटल मास का पूरे का सेंटर से अगर एक डिस्क बना रहा है उसका निकाल दिया, तो एक सेक्टर का चाहिए तो डिवाइड में ये कर दो। हाँ वही सोम, इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा बहुत एक बार खुद से कोशिश करो तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, 4 5 क्वेश्चन तो होमवर्क कर ही सकते हो, अभी बैठ के कर दो थोड़ा 4 5 क्वेश्चन। ठीक है, वो कर दो, फिर अपन मिलते हैं। कर दिए, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ग्रेट। ठीक है, तू हीरो है अपना आर्यन। हाँ कौन सा? सेवेंथ वाला? हाँ डन डन। सेवेंथ वाले का ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन ए मैंने बोला ना सेवेंथ वाले का। देखते हैं क्या था क्वेश्चन, रुक मुझे खोलना, वापस ओपन करना पड़ेगा। एक सेकंड ना बेटा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं मैंने गलत कुछ लिखा है क्या? एक सेकंड ना। सेवन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ना, द सर्कुलर डिस्क इज मेड टू बी मेड बाय यूजिंग इक्वल masses of aluminum and iron to get maximum moment of inertia about its geometrical axis. It should be so prepared that aluminum is at the interior and iron at the surrounding. Iron is at the interior, aluminum surrounding. Aluminum and iron are used in alternate layers. Aluminum and iron dish should be kept one above the other. तो देख इसमें मैंने ऑप्शन ए इसके लिए बोला बिकॉज हम लोग इसमें सेवेंथ वाले में ये कंसिडर कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ओके, सो डेंसिटी किसका ज्यादा है? ½ mr² बेटा, बराबर। तो अगर तू लॉजिकली अगर तू देखने जाएगा, यस मास डेंसिटी आयन का डेंसिटी ज्यादा है, तो आयन एक्सटीरियर पार्ट में अगर है तेरा, एक सेकंड आर्यन, अगर आयन तेरा एक्सटीरियर पार्ट में रहेगा और एल्यूमिनियम अंदर के पार्ट में रहेगा तो ही वो बेटर रहेगा ना यार, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। हाँ mr², याद रखो mr²। बाकी एक भी ऑप्शन में वैसा नहीं कंडीशन आएगा। डी कंडीशन क्या है तेरा? एल्यूमिनियम एंड आयरन डिश शुड बी केप्ट वन अबव द अदर। देख अगर एल्यूमिनियम एंड आयरन डिश वन अबव द अदर रखा तो ऑब्वियसली तेरा रेडियस कम हो जाएगा, फिर आर तेरा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो, तो वो भी कैसे फायदा किया? अगर ओवरलैपिंग हुआ तो आर तेरा कम हो गया उधर। तो mr², उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखो। ये देख ले 13th और 14th, किसको चाहिए था 13th 14th? हाँ हाँ वही, ये देख लो ना, 14 13 दोनों देख लो, यही रहा है। ठीक है, ये 13 14 हो गया। कुछ नहीं, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था, उसका फॉर्मूला I⍵² है। ओमेगा का वैल्यू 1 दिया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, मतलब आर के ई को मैंने सिर्फ के लिख दिया, क्योंकि ऑप्शन में के था ना सिर्फ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को वो लोग ने के लिखा था बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने पूरा आर के ही नहीं लिखा, सिर्फ इसका के लिख दिया बस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं। ठीक है, 17। हाँ आर्यन, 17 वाला देख लो।
ठीक है, चलो 4-5 क्वेश्चन सिर्फ है, ज्यादा मैंने होमवर्क नहीं दिया है, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन है। वो अभी थोड़ा सा ट्राई करो, एकदम सिंपल है। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन अगली बार मिलते हैं। ओके, आज का अपना अच्छा खासा काफी सारे क्वेश्चन अपने आज हो गए। एक सेकंड, फ्लिप के जैसे होता है ये रहा। आज के अपने अच्छे खासे काफी सारे क्वेश्चन अपन ने कर दिए। ठीक है, अगले बार मिलते हैं, अगले बार मैं टैब याद से लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगले बार मिलेंगे। अभी बीच में अपन मिलेंगे, हाँ अभी हो गया सोम अभी आज। ठीक है, चलो मिलते हैं। फाइन, विल एंड इट हियर टुडे, सी यू सून। टेक केयर, या बाय बाय।